हाय दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कक्षा 11 चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान। 11 में हम आपको लेकर आ रहे हैं वैज्ञानिक संकेतन। दोस्तों, वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है? जैसे गणनाओं में अगर हम कोई संख्या लिख देंगे तो वो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, जैसे 0.005 ये ऐसा अगर होता जाएगा दोस्तों तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों, हमें कहने का मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन में बताया जाता है कि कोटिमान का उपयोग किया जाता है, यानी कि बताया जाता है इसमें जो दशमलव बिंदु होता है वो एक अंक तक लगा करके उसके बाद सेम का सेम जितना रहता है वो घात के रूप में लिख दिया जाता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं वैज्ञानिक संकेतन। अब जैसे अगर कह दिया जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने किलोमीटर पहुँचता है, तो हम आप यही बताते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही बताते हैं नहीं दोस्तों, बताते हैं यही बताते हैं। तो ये जो लिखा गया है ये वैज्ञानिक संकेतन लिखा गया है। अन्यथा बताया जाता है कि अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड आता है, तो हम यहाँ पे कहने का मतलब है अगर देखा जाए तो ये किस में बदला गया? मीटर पर सेकंड में बदला गया। किस में बदला गया है दोस्तों? मीटर पर सेकंड में बदला गया। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में क्या बताया जाता है। जैसे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं दोस्तों, तो न्यूमेरिकल में नंबर कोई भी मापन का दे दिया जाता है। उन मापन में हम यहाँ पर उसको घात के रूप में बना करके व्यक्त करते हैं, और जब घात के रूप में बनाकर व्यक्त करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्तों? वैज्ञानिक संकेतन। इसके अलावा जैसे दशमलव बिंदु अगर मान लीजिए दशमलव बिंदु नहीं है इसमें, तो इसमें दशमलव बिंदु लगाकर उसको घात के रूप में बना दिया जाता है, और उसी को हम कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन। क्या कहते हैं दोस्तों? वैज्ञानिक संकेतन। तो जैसे अगर दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो पहला जो न्यूमेरिकल है आपका, पहला न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे है 0.0048। अब इसका ना तो कोई मात्रक दिया है ना तो कुछ दिया है, लेकिन इसको वैज्ञानिक संकेतन में बनाएं कैसे? जैसे 0.0048 दिया गया है, तो हम इसको बनाएं कैसे? हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि ये जो दशमलव बिंदु है वो दशमलव बिंदु यहाँ पर ले जाएंगे एक अंक के दाईं ओर नहीं, एक अंक के बाद होने चाहिए। तो ये दोस्तों अगर हाथ के रूप में प्रदर्शित करना है, घातांक के रूप में इसका मान प्रदर्शित करना है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 10,000 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये दशमलव बिंदु क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 48/10,000। हम 10,000 क्यों लिखे? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हमें दशमलव इधर 4 अंकों तक ले जाना है। तो जब 4 अंकों तक ले जाएंगे तो 4 अंक तक होगा, तो यानी 4 जीरो लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये 4 जीरो है तो यानी 10,000 है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों? हम इसको घात के रूप में बनाएंगे 48/10⁴। अब इसको दोस्तों हम यहाँ पे बटे में है, भाग में है, तो धन है, जो घात है धनात्मक है, जब ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋणात्मक हो जाएगा। तो 48 इंटू 10⁻, ये माइनस कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यदि दशमलव बिंदु यहाँ पे है, और इस दशमलव बिंदु की एक अंक पर लाकर रखते हैं, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? घात बनेगा यहाँ पे 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है, चाहे आप ऐसे यहाँ से समझिए, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं 4 4.8 रख करके इंटू 10⁻, इसमें से एक कम कर देते तो -3 हो जाता। कितना हो जाता? -3। अब इसको वही आंसर इसमें भी आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1। तो ये दोस्तों जैसे इसमें बताया जा रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, अब ये कहने का मतलब ये आपका हो गया। अब आंसर कितना आएगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए 4.8 इंटू 10⁻
-4 है प्लस 1 है, तो -4 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा दोस्तों -3। तो यही आपका क्या हुआ वैज्ञानिक संकेतन। क्या हुआ वैज्ञानिक संकेतन। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 23,000 अर्थात यहाँ 23,000 कह रहा है, 23,000 कह रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे इसको देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे ये 23 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 23 इंटू 1000। अब 23 इंटू 1000 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा दोस्तों, नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 23 इंटू, अब इसको घात के रूप में बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 2 3 यानी कि 10 टू पावर 3। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे दशमलव बिंदु हम यहाँ पे लाकर रखना चाहते हैं, दशमलव बिंदु 2 के पास रखना चाहते हैं, समीप रखना चाहते हैं, तो दोस्तों जैसा हमने यहाँ पे देखा कि 23 इंटू 10 टू पावर 3 हमने इसको घात के रूप में बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे दशमलव बिंदु यहाँ पे था, हम 2 के पास लगाए, एक अंक पे लगाए, तो यहाँ पे 2.3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि 2.3 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 1, ये कितना हो गया दोस्तों, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो ये 3 एक कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 4, तो 2.3 इंटू 10 टू पावर 4। तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका वैज्ञानिक संकेतन। क्या हो गया दोस्तों वैज्ञानिक संकेतन। तो ठीक दोस्तों हम अगले न्यूमेरिकल की ओर चल रहे हैं। अगले न्यूमेरिकल में क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगले न्यूमेरिकल में क्या है, यहाँ पे 8008 है, 8008। अब हम इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए जितने अंक तक हमको, जैसे कि जितने अंक तक हमको लाना होता है दोस्तों, हम उतने का क्या करेंगे, यहाँ पर उतने का घात बनाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 अंक तक ला रहे हैं, तो 3 अंक तक ला रहे हैं, तो 8 यानी 8.008 इंटू 10 टू पावर, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3। 1 2 3 अर्थात 3 अंक पार है, तो 3 अंक हमने क्या किया कर दिया दोस्तों, पार करा दिया। या फिर ऐसा करिए, या फिर हम दोस्तों हमने आपको बताया कि इतने में दोस्तों, इतने में अगर इतने का दोस्तों जैसे हमने निकाला यहाँ पे, तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, दशमलव बिंदु को जितने अंक इधर ले जाएंगे उतना घात धनात्मक चलेगा। तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान तक हम ले चले हैं, लेके गए हैं, इसलिए 8.008 इंटू 10 टू पावर 3 आया। ये आया उसका क्या दोस्तों वैज्ञानिक संकेतन। क्या आया वैज्ञानिक संकेतन। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे देखिए 500.0। तो 500.0 अर्थात हमें दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 5 इंटू 100 खूब आराम से लिख सकते हैं। ठीक, उसके मान में 5 1 5 और 2 0 अर्थात 500। अब दोस्तों हम 5 इंटू ये क्या है 100 है, तो इसको घात के रूप में बना लेते हैं 2। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब देखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 5.00 इंटू या 5.0 भी कर सकते हैं इंटू 10 टू पावर 2। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों वैज्ञानिक संकेतन। क्या हुआ हमारा वैज्ञानिक संकेतन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक संकेतन में हमने आपको बताया था कि गणना में कम से कम दशमलव बिंदु 1 अंक पर होना चाहिए। तो 1 अंक पर रहता है तो कोई बात नहीं, अन्यथा नहीं रहता तो दशमलव को 1 बिंदु तक ला करके गणना करके छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा अगला न्यूमेरिकल है, ये क्या है 6.0012। अब दोस्तों यहाँ पे कहा जाए तो ये वैज्ञानिक संकेतन के रूप में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये देख रहे हैं कि 6.0012। अब इसमें घात अगर कहा जाए चढ़ाया जाए तो कितना चढ़ेगा,
एक भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव बिंदु एक स्थान पे है। जब एक स्थान पे है, एक अंक के बगल में है, तो इसमें वैज्ञानिक संकेतन में कहने का मतलब जो घात होगा वो 10⁻0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0, क्योंकि हमने इसमें कुछ किया ही नहीं, परिवर्तन ही नहीं किया, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 0 हो जाएगा। और 10⁻0 का मान कितना होता है दोस्तों? 10⁻0 का मान कितना होता है दोस्तों? तो 10⁻0 का मान दोस्तों होता है 1। कितना होता है? 1। सार्थक अंक में 3 अंकों तक निरूपित करना। जैसे कोई अंक सार्थक अंक रहता है, उसमें केवल 3 अंक तक सार्थक अंक निरूपित करना होता है। हम उसी न्यूमेरिकल को लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम लिए हुए हैं। वो क्वेश्चन क्या है? 34.216 यानी 34.216। सेकंड है 10.4107। थर्ड है 0.04597। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? इसमें कह रहा है 3 अंक तक सार्थक निरूपित करिए। कह रहा है 3 अंकों तक सार्थक निरूपित करिए, सार्थक अंक निरूपित करिए। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 5। अर्थात कितनी है यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या पूरी? कितनी है यहाँ पे? 5। कितनी है? 5। अगर दोस्तों इसमें कहा जाए तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। कितनी है दोस्तों? 6। अब इसमें कितनी अगर कह दिया जाए तो 1 2 3 4। इसमें कितनी है दोस्तों? 4। तो सार्थक अंकों में कह रहा है कि इन क्वेश्चन में कह रहा है कि सार्थक के 3 अंकों तक निरूपित करिए, केवल 3 अंकों तक। और सभी को क्या कर दिए? राउंडिंग अप कर दीजिए, घुमा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अंकों तक कैसे होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए 34.216। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको हम क्या करेंगे? 5 से क्या है? 3 अंक तक हमको सार्थक अंक देना है, 5 अंक तक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? राउंडिंग अप करेंगे, 2 नंबर का राउंडिंग अप करेंगे, तभी जाकर दोस्तों आएगा। तो ये 6 है, 5 से क्या है दोस्तों? ये बड़ा है, तो ये इसमें दे देगा जब हम इसको विलुप्त कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 34.2। अब ये इसमें दे दिया दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो गया? 2। अब इसके बाद फिर दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 सार्थक अंक हुए। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 34 अब यहाँ पे 2 है, 5 से छोटा है दोस्तों, तो ये क्या करेगा? आगे एक भी अंक नहीं देगा, तो ये क्या करेगा? ये विलुप्त हो जाएगा। ये आया, ये आपका कितना है? 3 सार्थक अंक तक आया। कितना आया दोस्तों? 3 सार्थक अंक तक निरूपित किया। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं इसमें। तो इसमें क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? 3 अंक तक, इसमें 6 अंक है, हमको 3 अंक तक यानी 4 यहाँ तक लाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे? सबसे पहले ये 10.41। अब यहाँ पे दोस्तों क्या इसको विलुप्त करेंगे, इसको गायब करेंगे, तो ये 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो एक इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? एक इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये 10 पॉइंट, अब यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ 4। अब 4, अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका 1 है, इसको देगा नहीं क्योंकि 5 से छोटा है, तो ये गायब हो जाएगा। तो ये कितना आया दोस्तों? ये इतना आया। अब उसके बाद आगे चलते दोस्तों, तो ये 10 पॉइंट, अब ये 1 है, 5 से छोटा है, तो आगे वाले तो देगा नहीं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। कितना अंक आया दोस्तों? 10.4। 10.4 अर्थात इसमें 3 सार्थक अंक, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 अंक सार्थक अंक। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं दोस्तों? यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं? यहाँ पे देख रहे हैं आप, कितने हैं यहाँ पे? 4 सार्थक अंक हैं। हमें 3 सार्थक अंक तक, दोस्तों ये सार्थक अंक नहीं है आपके, ये सार्थक अंक नहीं है। हमने पिछले वीडियो में पूरे सार्थक अंक के नियमों को बता दिया है। तो यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों। तो ये 4 अंक सार्थक अंक है, हमको यहाँ तक लाना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 0.045। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका? देखिए 97। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे 0.045। अब ये 7 5 से बड़ा है, तो ये किसमें दे देगा? तो 9, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 10, और 10 का कितना हो जाएगा? 0। 10 का 0 हो जाएगा, तो 1 हासिल आएगा, तो वो हासिल कहाँ चलाएगा दोस्तों? यहाँ 6 में। किस में चलाएगा? 6 में। यानी कि 5 था तो 6 हो गया, 5 था तो 6 हो गया। फिर से दोस्तों इसको समझते हैं, यहाँ पे फिर से समझते हैं। 0.04597। तो ये दोस्तों क्या करेंगे? 7 को गायब करेंगे, तो 1 5 से बड़ा है, तो 1 इसमें देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10। 10 का 0 लिखा जाएगा। अब उसके बाद 1 बचा, तो ये 1 जो बचा वो किसको देगा? यहाँ पे 5 को दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6।
तो ये हो गया 0.0460। ठीक दोस्तों, इतना हुआ आपका। तो हम यहाँ पे हमने आपको बताया कि केवल 3 सार्थक अंकों तक ही ज्ञात करना है। कितना? केवल 3 सार्थक अंकों तक ही मान ज्ञात करना है। तो ये दोस्तों हमारे कहने का मतलब यहाँ पर 3 सार्थक अंक आपके दिखाई दे रहे हैं। 4 होते लेकिन यहाँ पे 3 सार्थक अंक आपके दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सार्थक अंक को 3 अंकों तक निरूपित करना यहाँ पे बताया है।